से ही मांग कर रहे हैं। अगर आप पे लड़की लाई जाती हो ठीक है, नहीं तो बस हम तो तैयार है, या तो ये रहेंगे यहाँ या हम रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम रहेंगे यहाँ चाहे वे रहेंगे यहाँ। भाई रोज रोज से मरना अच्छा है, एक बार आदमी मर जाए। तो भाई मेरा राजकुमार भाटी जी से भी अनुरोध है कि आप भी मोहम्मद राजकुमार भाटी बन जाओ, आपका समय आ चुका है। तो राजकुमार भाटी की पोस्ट कार्ड सुनना था मैं, बहुत ही ज्यादा मानसिकता के आदमी है। इस बार अगर वे सहारनपुर आओगे ना, उनका ऐसा विरोध करेंगे, उनका कुर्ता कैसा विरोध करेंगे, उनका कुर्ता फाड़ सके हम। इस वक्त मैं गंगो विधानसभा के सांगाठेड़ा गांव में मौजूद हूं और आपको बता दें बीते एक दिन पहले यहां पर मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू लड़की को भगाकर ले जाया गया। उसके बाद गांव में पंचायत हुई। पंचायत में आखिर क्या कुछ निर्णय लिए गए और क्या कुछ प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, उसी पर बातचीत करने के नितिन चौधरी जो पंचायत को मुख्यतः से देख रहे थे। जी नितिन भाई, पंचायत हुई, क्या कुछ निर्णय लिए गए? अब देखिए, निर्णय तो अभी प्रशासन ने तो शाम तक का समय दिया है कि आपको लड़की ला कर देंगे। चलो, जब प्रशासन की बात माननी पड़ती है, शांति व्यवस्था के लिए भी देखना पड़ता है भाई शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रकरण हुआ, ये बहुत ही हृदय विदारक, दूसरे धर्म का लड़का एक दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर लव जिहाद में फंसा कर ले गया। मामला क्या है, ये इनकी सोची समझी साजिश है। क्या करते हैं, पहले ये आना जाना स्टार्ट करते हैं, बैंड बनाते हैं, भाई बनाते हैं, जो घर इनको टारगेट करना है, देखते हैं आर्थिक स्थिति किस घर की कैसी है क्या है, तो फिर उस घर को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद ये धीरे धीरे अपने काम में सफल हो जाते हैं, और फिर सफल होने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। वो लड़की हिंदू गुर्जर की लड़की एक मुस्लिम गुर्जर का लड़का लेकर गांव से चला जाता है। अब जो भाईचारे वाले लोग हैं, मैं तो इनसे प्रार्थना ही कर सकूं कि ये दादा लोग हैं, ये अगर मैं वीडियो अभी मेरी देखेंगे तो उस पर गालियाँ भी दे, मुझे बद्दे बद्दे कमेंट भी करे, वो तो चलो इनके खून में है, करना भी चाहिए। ये जो भाईचारे वाले लोग हैं, इस पर इनकी क्या राय होगी क्या नहीं होगा, ये तो जाने वे लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो पर अगर किसी मुस्लिम का किसी जिहादी का कमेंट आऊगा गाली का, तो मैं उसको 2000 गाली वापस दूंगा। पहले तो मेरी पोस्ट से दूर रहे मुस्लिम, ना मेरे से कोई मतलब रखे, ना मेरे से कोई बात करे, मेरे से दूर रहे। और रही अब इस प्रकरण की बात, सांगाठेड़ा प्रकरण की, सबसे पहले गलती तो हमारी है। हमारी गलती क्या है, हम इनको पालते पोसते हैं। पालते पोसते का मतलब क्या है कि हम इन्हें अपने घरों तक का दरवाज़ा दिखाते हैं, अंदर तक का। हम इन्हें अपनी रसोई तक ले जाते हैं कि नहीं ये तो हमारे भाई है। और ये इस कौम के खून में इतनी गद्दारी है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसके बाद से हम एक वीडियो भी देख रहे हैं, काफी वायरल हो, उसमें लड़की बयान देती नजर आ रही है। लड़की जो बयान दे रही है वो अकेली लड़की है, उसके साथ कोई है नहीं, उसके पीछे तो जिहादी लोग खड़े हैं 4-5, तो दबाव में बयान दे रही है। जो लड़की बयान दे रही है वो दबाव में दे रही है, ना कि वो लड़की अकेली है। यहाँ से वो उसको बहला फुसला के ले गया, हो सके पूरा गिरोह काम कर रहा हो, इसके सऊदी से तार जुड़ रहे हो। क्योंकि कई जो लड़के हैं सांगाठेड़े के मुस्लिम गुर्जरी है, वे सऊदी अरब रहते हैं, उन्होंने कई भद्दे कमेंट किए कि हिंदुओं को नया जीजा मुबारक हो। बताइए, भाईचारे की बात है? जो लड़के वे सऊदी रहते हैं और सांगाठेड़े के लड़के हैं, उनके पास में वीडियो गई उस लड़की की, उन्होंने वायरल की। ये तो पूरी साजिश है। इसका मतलब तो वे इस लड़की को बाहर भी ले जा सकते हैं देश से। तो प्रशासन से मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, शाम तक लड़की ला के दे दो, नहीं तो उसके बाद प्रशासन आप वोट नहीं पाने के जो होगा। तो अभी तक आपको क्या लगता है, कुछ कार्रवाई हुई, कोई सुराग मिला इसके खिलाफ, कुछ ऐसा? उसके परिवारजनों से बात हुई हो जो लड़का है? देखिए, परिवारजन तो हम ही है, परिवारजन भी हम ही है। अब हम ये थोड़े कहेंगे कि हम परिवारजन नहीं है। लड़के के जो अच्छा, उनके तो लड़के के लिए हाँ, उनसे बात हुई, आए थे वो, उन्होंने कहा कि हम लड़की देंगे आपकी, अब पता नहीं कब देंगे लड़की, जब कोर्ट मैरिज की भी बात चल रही, लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली, ये हो गया वो हो गया। उन पर हमें कोई विश्वास नहीं है, हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। अगर आप पर लड़की लाई जाती हो ठीक है, नहीं तो बस हम तो तैयार है, या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। आपने एक वीडियो भी जारी कर कहा था कि जब से यहाँ पर सांसद का आसन बनी, उसके बाद से इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। जब से सांसद इकरा आसन बनी तब से घटनाएं तो पहले भी होते थे, लेकिन अब हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। माननीय सांसद इकरा आसन जी का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है पूर्ण तरीके से। पहले अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आप छोटी सी एक बात पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। आप गंगों से लगा के और जो खनन चलता है बेहट तक, जहाँ तक भी बेहट चिलकाना जितने थाने लगते हैं, सभी के 90% डंपर जो है मुसलमान गुजरों के हैं, जो अवैध खनन करते हैं। और क्या प्रशासन की नज़र नहीं है इन लोगों पे?
पर बड़े अधिकारियों को तो पता है, बड़े अधिकारियों ने अगर कोई रुकवा दी चीज कि भाई खनन बंद है, तो फिर डंपर चलते क्यों है रात को? प्रशासन से मेरी तो ये दरख्वास्त है, हमारी ड्यूटी लगा हुआ है, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, हम पकड़वाओगे वैध खनन आपको, सारे डंपरों को हम रुकवाएंगे। और अगर 90% डंपर मुसलमान गुजरों के ना निकले, और भारतीय जनता पार्टी में उनको संरक्षण प्राप्त है, वोट देते हैं हम जनप्रतिनिधियों को हिंदू लोग, और मलाई चाट रहे मुसलमान, तो कब तक? और जब इलेक्शन होगा फिर हम हो जाएंगे हिंदू, हमारी वोट चाहिएगी। मैं सिर्फ प्रोग्राम ले लगे एक आधे नेता का, वोट उन्होंने देनी नहीं, उन्होंने मलाई चाटनी कि उनकी कोई सुनवाई है नहीं, और ऐसे ही नेता हो रहे, उनसे अच्छी कुर्सी दे बिठा हुआ है उन्हें, अच्छी उन्हें संरक्षण प्राप्त है। बताओ उन्हें वोट दी क्या क्या उन्होंने किया? भारतीय जनता, मेरा तो सीधा है इस बार, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी से जो कैंडिडेट है, अगर मुसलमानों को अपने साथ रखेगा, मुसलमानों को कहेगा कि मेरे समय वोट देंगे, हम उसके खिलाफ बिगुल बजा देंगे। सीधी स्पष्ट बात है ये। तो मेरा अंतिम सवाल, तो क्या लग रहा है शाम तक का अल्टीमेटम के बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या है यार? पैर करेंगे अगला कदम भाई, और अगला कदम क्या है? सड़कें जाम करेंगे, जो हम हमारे साथ होगा वो हम करेंगे। अगला कदम तो ये है हमारा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम रहेंगे यहाँ, चाहे वे रहेंगे यहाँ भाई। रोज रोज से मरना अच्छा है, एक बार आदमी मर जाए। हमारे धर्म में समस्या क्या है कि भगत सिंह तो पैदा हो जा, लेकिन मेरे यहाँ पैदा ना हो, पड़ोसी के यहाँ पैदा हो जा। जी तो सबका करे कि हम कर दे, और रहे बच्चे किसी के भी खराब हो सके, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है उनकी। वो उसका आना जाना था घर पे मुस्लिम का, उसे ऐसा करना चाहिए था, जिस थाली में खावा था उसी में चेक करा उसने। यहाँ तक सुनने में आया कि वो राखी भी बंधवा होता। बताओ क्या इनकी राखी का कर ले? और ये अपने आप को गुर्जर मानना है क्यों? हम तो उनको गुर्जर मानते नहीं, ये मुस्लिम है। जब ये ताऊ चाचाओं को मैं शादी करे और बुआ भतीजी, जब इनका कोई गोत्र नहीं बचता, तो हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है, इनकी अलग है। हम गाय को पूजने वाले हैं, गाय को खाने वाले हैं, तो हम और ये कैसे हो जाएंगे? ये भाईचारे वाले लोग आंख खोल लो, जब आपके साथ ऐसी घटना होगी तो आपकी बहुत जल्दी आंख खुल जाएगी। ये तो सबके साथ है, कल मेरे साथ है, परसों उसके साथ है। और रही बात भाईचारे वाले लोग कहेगी, अब भाईचारे में अब इस वीडियो पे देखो कितने कमेंट आओगे, मुस्लिमों को नहीं आने के, हिंदुओं के मेरे पे कटाक्ष करेंगे कि तो अपने गिरेबान में झाँक, फलाना झाँक। भाई गिरेबान में क्या झाँकना? हम तो अपने धर्म के लिए खड़े, हिंदू धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, इसी पे चलते रहेंगे। अगर कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, हमारे सामने वो कुछ करेगा, तो धिक्कार है हम, अगर हम कुछ करना पाए। जीवन तो यहाँ कोई बनावा करवाएगा नहीं कि यहाँ मुझे सदा जीवित ही रहना, या मैं कुछ यहाँ से लेकर जाऊँगा, लेकिन ऐसा करके जाओ आदमी याद रखे कि भाई वो आदमी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए ऐसा कर गया था। और बहुत से क्या है, फेसबुक पे लोग, फेसबुक पे वो बन जा होता, उन पर कुछ नहीं, आपस में हिंदू धर्म को लड़ने का काम करे बस, और खासकर हिंदू ही। आप एक चीज़ देखियो, मुसलमानों के यहाँ जाइयो, या हमारे यहाँ मुसलमान आओगे, हम उनको अपने घर तक ले आवे, अंदर तक। आप मुसलमानों के यहाँ जाइयो, अगर मैं आपको घर बिठा ले अंदर, बाहर ही बिठाओगे कहीं, तो आर पार होगा अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती शाम तक। अगर कार्रवाई कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो पुलिस प्रशासन अपने बूट बिल्कुल तनी फिट कर ले। वो देखते हैं कि प्रशासन भाग गया, हम भाग गए, क्योंकि बड़े अधिकारी के संज्ञान में मामला है सभी के। लेकिन बड़े अधिकारी भी ये सोचा है कि भाई नौकरी, शांति व्यवस्था, उन अपनी नौकरी का हो जा सबको, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, क्योंकि उनको इसलिए हो जा, अब मुसलमानों के बीच में तो हम रहे समाज में, हमें पता ना कैसी कौम है। जो भी अधिकारी होगा उनके बच्चे तो सेफ है, अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी कॉलोनियों में। अब 90% जहाँ ही हो जाएंगे, अब संगठेड़े में ही है, अभी डबल हो रही है। जिस दिन बाबा की सरकार चलेगी, उनका रूप देखियो, अगर सड़क पर आपको चलने भी दें लोग। ये संगठेड़े की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। आप गंगों में जितने भी मुसलमान गुजरों के गांव हैं, धलापड़े, वो घाटम पोट टिडोली है, जितने गांव है, सब में स्मैक का धंधा जोरों से चल रहा। पुलिस वालों पर हमला कर दें बाबा की सरकार में, और जब इनकी सरकार आओगी बस फिर तो भाई हमें दिक्कत जाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसा लग रहा। पलायन तो करना पड़ेगा, चाहे ना करना पड़े, चाहे मैं करना पड़े। और मैं तो वो एक मामला चला था घर वापसी का, वे देवन के है, क्या नाम है उनका, जो देवन में मदरसा है, उनका नाम है मैं भूल गया, बड़े मदनी साहब। हाँ, मदनी साहब ने कहा कि हम मर जाएंगे, ये कर देंगे। इस्लाम का एक फ़र्क बता दूँ आपको, जो गरीब लोग हैं इस्लाम में, मैं इस्लाम को 95% सही तरीके से मानने पालन करें, लेकिन जो अमीर लोग हैं इस्लाम में, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नहीं मानते। उनके यहाँ नहीं हिजाब है, उनके यहाँ अब देखो इस्लाम में कैमरा हराम है,
अब बहुत से लोग जा उम्रा करने जा, हज करने जा, वहाँ कैमरे में फ़ोटो खिंचवावे और वो उनके धर्म में आराम है। और बहुत सी लड़कियाँ हैं रील बनावे है, वीडियो बनावे है, तो इनके धर्म में आराम है। लेकिन वे बड़े लोग हैं, वे अमीर लोग हैं, और ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन पर थोपा है इस्लाम को। इनसे कहा कि आप इस्लाम मान लो, ये समस्या है इसमें। और इस्लाम की एक खूबसूरती और है, इस्लाम की एक खूबसूरती बता दूँ आपसे, उसमें इनकी जो कुरान है, इसमें सूरह आयत नंबर 9 या नंबर 5 कुछ अध्याय है उसका ऐसा, उसमें लिख रहा कि जो काफिर है, काफिर यानी कि हम काफिर ये हम ही बोल रहे हैं, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है इनके लिए। जब भी आपका मौका लगे उसे हलाल कर दो, किसी भी तरीके से मार दो, चाहे वो आपको आर्थिक रूप से मारो, उसे उसकी लड़की भगा ले जाओ, चाहे उसकी गर्दन काट दो, इनका ये काम है। और बिल्कुल भी ये काम चलने का नहीं। और 140 बहुत से राजनेता है, 140 करोड़ भारतीय को नाम ले, हम सिर्फ और सिर्फ 110 करोड़ भारतीय है, 140 करोड़ नहीं है हम, 30 करोड़। तो जिस दिन अच्छा एक चीज़ है, आज मैं एक बहुत अच्छी भाईचारे की बात करते हैं कि एक विषय पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, गजवाए हिंद। किसी भी मुस्लिम साहब पूछना है गजवाए हिंद क्या है, आपको बता देगा क्या है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद में क्या होगा, गजवाए हिंद में कौन क्या करेगा, दज्जाल, दज्जाल पूछ इनसे कौन होगा दज्जाल, वो क्या करेगा दज्जाल। तो एक बात भाईचारे की करें कि तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि काफिरों को नेस्ता नाबूद कर दो, गजवाए हिंद करो। अल्लाह नारायण का एक नाराय तकरीब, अल्लाह अकबर। तो ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे बहुत रिसर्च करा उन पर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ड्राइव होती हैं, एक का लग जाए 10 भाग गए, ये भी इनकी खूबी है। अगर एक का आप थप्पड़ मार दोगे और डट का खड़े हो जाओगे तो 10 भाग गए। अब एक जिहादी और है हिंदू धर्म में, जो सपा के प्रवक्ता है, गुर्जरी है वो जिहादी, राजकुमार भाटी। मैं उनका एक पॉडकास्ट सुनना था, किसी चैनल को पॉडकास्ट आ रहा था उनका, तो उन्होंने एक कवाल कांड का जिक्र किया था। कवाल में जब दंगे हुए थे, वे दंगे जाट बनाम मुस्लिम हुए थे, ये बिल्कुल सत्य है। जाटों को किसी ने साथ नहीं दिया था, उन्होंने अपने दम से किया था जो कुछ किया था। अगर उस टाइम वही तो फर्क है ना कि मेरे साथ तो हो नहीं रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहा, मैं क्यों करूं। अगर जाटों को तब साथ दे देते, पहले बात तो जाटों को जरूरत नहीं है साथ लेने की, लेकिन अगर जाटों को साथ दे देते, सारे हिंदू एक हो जाते। 3-4 अजगर है, अजगर भाईचारा, अजगर को जानते हो आप, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ये भाईचारा भी अगर एक हो जाना तो किसी की हिम्मत नहीं है इस भारत में किसी जिहादी की सिर उठा ले। लेकिन क्या है, उनका जाटों का झगड़ा हुआ था, वो जाटों का झगड़ा बनकर रह गया। और फिर उसमें क्या कहा राजकुमार भाटी ने कि जो गौरव था वो अपनी बहन को लेके अपने घर लग रहा था, जहाँ पीछे बाइक पर वो बेचारी बैठी थी, हमारी भी बहन थी वो। तो कोई कुरैशी नाम का लड़का था, कुरैशी ने उस पर फब्तियाँ कसी, कुछ ऐसे शब्द से कहे। तो गौरव ने उससे कहा कि भाई मैं आड़ लग रहा तो यहीं रहिए। तो मर्दों वाली बात करी गौरव ने, और उसकी बहन को कोई छेड़ रहा था, तो मर्दों वाली तो बात है कि इसे छोड़िए, उमा लिया यहीं मिलिए। तो वो फिर उसकी बुआ का लड़का आया हुआ था, उन दोनों ने आकर उसको निपटा दिया। जो मेरे कोई भी भाई होता यही करना चाहिए था उसे। फिर इन जिहादियों ने क्या करा, भाईचारे की बात करने वाले को, वे वहां से जब निकले, आगे गली बंद थी, राजकुमार भाटी बता रहा था ये गली बंद थी, भीड़ ने उन्हें पीट के मार दिया। अब राजकुमार भाटी ने उसमें एक शब्द कहा कि गौरव की और उसके बुआ के लड़के की आवाज, सचिन की आवाज तो सबने उठाई, क्या उस कुरैशी लड़के की भी आवाज किसी ने उठाई। मतलब जिहादी राजकुमार भाटी ये चीज कह रहा, जिहादी है उसे कुछ नहीं पता, वो ये कहे कि मैं अल्लाह से बड़ा किसी को मानता ही नहीं, वो उनके धर्म में है, मैं तो जितना जानता नहीं है धर्म के बारे में। एक बोल रहा है इसमें क्या पैगंबर मोहम्मद पैगंबर, उनसे बड़ा कुछ मानता ही नहीं मैं। तो भाई मेरा राजकुमार भाटी जी से भी अनुरोध है कि आप भी मोहम्मद राजकुमार भाटी बन जाओ, आपका समय आ चुका है। इन्हें गुजरों ने जो आप पंचायत कर रहे हैं, हिंदू गुजरों ने आधे तो इन्हें कर दिए खराब, ब्रेन वॉश कर गए। तो राजकुमार भाटी की पोस्ट कार्ड सुनना था मैं, बहुत ही जिहादी मानसिकता के आदमी है। इस बार अगर वे सहारनपुर आओगे ना, उनका ऐसा विरोध करेंगे, उनका कुर्ता कैसा विरोध करेंगे, उनका कुर्ता फाड़ सके हम। तो अपने जिले में करे राजकुमार भाटी जी जो भी करना। ठीक है जी, ठीक है नितिन भाई। तो इतने नितिन भाई जिन्होंने बताया कि अगर शाम तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उसके बाद सड़कें जाम होगी और उसके बाद आमना सामना प्रशासन से ही होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।